बच्चों क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहां पर बच्चों दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो है शून्य ज्ञात करना, फिर दूसरा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो बच्चों पहले तो हम इसके शून्य निकाल लेते हैं। यहां पर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए मुझे एक ऐसी वैल्यू x के ऐसे मान चाहिए। देखिए बच्चों पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया और उसका मतलब क्या होता है। बच्चों इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक यानी कि जहां पर x के वो मान जहां पर ये बहुपद शून्य हो जाए। अब मैं यहां पर मान लो x की वैल्यू 1 रखूं, फिर चेक करूं क्या इसका आंसर 0 है। 2 रखूं, यहां पर भी 2 रखूं x की जगह, फिर आंसर चेक करूं क्या इसका आंसर 0 है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे लिए सरदर्द हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना ये जो बहुपद है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। और फिर हम इस x की वैल्यू चेक करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किन वैल्यू पर ये 0 हुआ। अब वो जो x का मान निकालना है उसके एक अपना तरीका होता है, वे हमारे गुणनखंड विधि है बच्चों। यहां पर हम जिसे करेंगे फैक्टराइजेशन बोलते हैं। उसके लिए बच्चों यहां पर लिखा हर एक नंबर कुछ ना कुछ बताता है और इसीलिए ये जो गुणांक है इनकी बात करेंगे हम। ये गुणांक होते हैं जो हमें सब चीज बताएंगे। बच्चों यहां पर जो ये है ये हमें बताएगा कि दो संख्याएं। अब मैं दो संख्याएं क्यों बोल रहा हूं बच्चों, जब कोई बहुपद जिसकी घात 2 हो, सबसे बड़ी घात क्या इसमें 2 है, तो इसमें ऐसी दो वैल्यू होंगी, x की दो वैल्यू होंगी जो इसे 0 कर देगी। तो इसीलिए ये जो नंबर बताता है कि दो संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए, 10। कितनी होनी चाहिए, 10। ये साइन किसका है, जमा का। तो यहां पर ये साइन बताएगा वे दोनों संख्या जमा होकर, ये जो नंबर है ये बताएगा कि जमा होकर कितना देगी, 7। और ये साइन बताएगा कि बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन होगा। यहां पर प्लस है तो प्लस का होगा, माइनस है तो माइनस का होगा। अब बच्चों मुझे दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा तो 10 हो और जमा करके 7 आए। तो बच्चों पहले हम 10 देखेंगे। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 तो 10 हुआ, 10 एकम 10, या फिर 2 पंजे 10 हुआ। आप क्या कहोगे, 5 दूनी 10, दोबारा लिख दोगे, 10 एकम 10 दोबारा। तो ये ऐसे दो नंबर है यानी कि दो पेयर है जो हम 10 लिख सकते हैं। अब बच्चों एक चीज तो हो गई कि मुझे ये पता चल गया किन दो संख्याओं की गुणा 10 होती है। अब दूसरी बात कि जमा करके 11 आए, वो सॉरी 7 आए। बच्चों अगर इन्हें जमा करे 10 और 1, ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये तो पेयर नहीं होगा, ये पेयर हमारे काम का नहीं है क्योंकि इनकी जमा कितनी है, 11। अगर इन्हें जमा कर दूं 5 और 2 को तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये गुणा करके 10 दे रहा, जमा करके 7 दे रहा, यानी कि मेरा पेयर यही है, वे संख्याएं यही है, 5 है और 2। बड़ी संख्या पहले लिख दी, छोटी बाद में। अब बच्चों बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन। अब छोटी के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस। अगर बच्चों आपने माइनस लगा दिया तो दोनों जो साइन है वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो ये घट जाएंगे। मगर मुझे यहां पर क्या चाहिए थी, जमा चाहिए थी। तो जमा के लिए साइन दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए।
तो बच्चों इस तरीके से हम हर एक चीज को देखकर ऐसे इनके 2 नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, उनके साइन भी पता होने चाहिए हमें। तो बच्चों ये है गुणनखंड विधि का तरीका। अब इसे हमें सोल्व करना है। ये हमारा बच्चों आपको अभी थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, मगर अगर आप एक बार कर गए, समझ गए इसे, फिर इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। अब बच्चों क्या करना है, ये जो संपद है यानी कि एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे कैसे रखो, प्लस 10 को भी ऐसे कैसे रखो, और जो प्लस 7x है उसे आप यहां से चुरा कर यहां पर लिख दोगे। ये प्लस 5x और प्लस 2x हो जाएगा। इनके पीछे आपको x लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपने जो ये मिड टर्म है इसे ब्रेक किया है। तो इसे मध्य पद को तोड़ना भी बोलते हैं बच्चों, और ये इक्वल टू 0। तो मैंने अभी क्या किया, केवल इस पद को 5x प्लस 2 के रूप में लिखा और मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। फिर बच्चों यहां पर एक जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा। इसमें बच्चों क्या चीज कॉमन है, यहां पर देखिए ये x है, ये भी x है, तो x है दोनों जगह, तो x आ गया कॉमन। x कॉमन आने का मतलब है बच्चों कि यहां पर x स्क्वायर और 5x को मैंने x से भाग दिया, इसे भी x से भाग दे दूं तो x से x कैंसल, x से x कैंसल। तो यहां पर क्या दिख रहा है, अंदर ब्रैकेट में x, फिर ये है प्लस, और इसमें क्या दिख रहा है, जब ये कैंसिल हो गया क्या आ गया 5। अब बच्चों ये दोनों, यहां पर x है यहां पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। फिर बच्चों इन नंबर की बात करते हैं। ये दोनों नंबर किस एक पहाड़े पर भाग होते हैं, वो है 2 पर। ये प्लस का साइन लिया मैंने और 2 कॉमन ले लिया। अब बच्चों 2 कॉमन लेने का मतलब है मैं 2x को भी 2 से भाग कर दूं, 10 को भी 2 से भाग कर दूं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहां पर क्या बच गया x, फिर क्या है प्लस, और यहां पर क्या बच गया बच्चों 5। तो ये हो गया 0। अब बच्चों इस पद में और इस पद में दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर भी इस ब्रैकेट में x प्लस 5 है, यहां पर भी x प्लस 5 है। तो बच्चों ऐसे x प्लस 5 कॉमन आ गया। और अगर मान लो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो क्या दिख रहा है, यहां पर क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0, ये बच गया। अब बच्चों एक नंबर ये है, एक नंबर ये, अगर दो संख्याओं की गुणा 0 हो तो चाहे तो ये संख्या 0 होगी या फिर ये संख्या होगी 0 होगी। तो इसीलिए चाहे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब अगर बच्चों ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्लस का है इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। और अगर ये 0 है तो हमें x निकालना, जो यहाँ पर प्लस 2 है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो बच्चों ये जो आ गए ये हमारे शून्यक आ गए, यानी कि x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2, ये वह दो संख्याएं हैं जिन्हें अगर हम यहां पर रख दे तो इसकी इस बहुपद की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हमारे क्या आ गए, शून्यक आ गए बच्चों। क्या है, ये हमारे शून्यक है। तो अब हमने इसके शून्यक तो ज्ञात कर दिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका। तो शून्य क्या है बच्चों, मैं यहां पर लिख लेता हूं, -5 है और -2 है। तो बच्चों ये आ गए हमारे शून्यक। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में इसने कहा कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों गुणांक क्या होते हैं, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो a है, b है और c है, ये हमारे इसके गुणांक होते हैं। यानी कि x स्क्वायर और x को छोड़कर, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b, और ये हमारा c हमारा कांस्टेंट होता है।
यानी कि ये अचर होता है। अब बच्चों गुणांकों की सत्यता की जांच क्या है कि इसमें हमें यह सिद्ध करना है बच्चों की शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के, और शून्यकों की गुणा ये बराबर होती है c/a के। इस संबंध की जांच आपको ऐसे करनी है कि आपको ये शो करना है कि शून्यकों का योग किसके बराबर था, -b/a, और शून्यकों की गुणा किसके बराबर है, c/a के। अब बच्चों ये जो सिद्ध करना है तो हमें यहां पर देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी यहां पर राइट हैंड साइड लेकर इनके आंसर निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएंगे। ज्यादा बड़ा ना करते हुए बच्चों हम यहां पर पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 को 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, इससे तुलना करने पर बच्चों x स्क्वायर के साथ क्या है, a है, तो इसमें a के या x स्क्वायर के साथ क्या है, यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो ये आ गया 1। यहां पर x के साथ क्या है बच्चों, b, तो b का ऊपर मान कितना है, x के साथ क्या है बच्चों, ये है 7, तो b 7 हो गया, और c के लिए क्या आ गया बच्चों, यहां पर 10। तो ये हमारी a b c की वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहां पर शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग बच्चों, शून्यकों का योग, यहां पर शून्य का हमारे क्या क्या थे, -5, एक शून्य, और इसका योग किसके साथ, -2 के साथ। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -5, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, -7, तो ये -2, तो ये दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर कितना आ गया आंसर बच्चों, -7। ये मैंने निकाल दिया शून्यकों का योग। अब बच्चों यहां पर ये करते हैं -b/a, तो बच्चों माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर क्या आ गया -1। इसलिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग किसके बराबर है बच्चों, -b/a के। इसी प्रकार बच्चों पहले मैं क्या निकाल लूं, शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा, अब बच्चों हमारे शून्य कौन कौन से थे, एक था -5 और एक था -2। अब दोनों की गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। और दूसरी साइड बच्चों मैं क्या निकाल लूं, c/a, जो मुझे ये सिद्ध करना है। तो c की वैल्यू बच्चों यहां पर क्या है 10 है, और a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 10। तो अब यहां पर भी आंसर 10 है, यहां पर भी 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए शून्यकों की गुणा किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, c/a की। तो बच्चों ये जो दो हमने संबंध सत्यापित किए हैं, इन्हीं की जांच करनी थी, हमने यहां पर ये जांच कर दी, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ये 2 पार्ट इस तरीके से आपको करने हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।